हेलो स्टूडेंट्स, मेरे चैनल पे आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 संस्कृत का चैप्टर नंबर 4 मध्यम पुरुषः उभय लिंगयों के प्रश्नोत्तर। तो स्टूडेंट्स, आपको ये वीडियो अंत तक देखनी है। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जैसे कि हमारे पास पहला प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध कीजिए। ठीक है, आपको उदाहरण में दे रखा है जैसे यूयम स्मरत। यहाँ पर आप देखेंगे स्मरत बोल्ड लेटर्स में है, तो आप इसको अगर शुद्ध करते हैं यूयम के स्थान पर लगाते हैं तो यूयम में आता है इस, यहाँ पर स्मरत दे रखा है आपको, तो यहाँ पर स्मरत हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि बहुवचन में विसर्ग नहीं आती है। तो इस जैसे कि यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, त्वम पठसी। पठसी यहाँ पर बोल्ड लेटर्स में है, लेकिन आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पर हमें कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि त्वम के साथ पठसी ही आता है, इसको एज इट इज हमने त्वम पठसी रखा है। क्योंकि त्वम भी मध्यम पुरुष एक वचन में आता है और पठसी भी मध्यम पुरुष एक वचन में आता है। इसी प्रकार से आप देखेंगे युवाम वदत। देखो युवाम जो है वो द्विवचन में आता है, परंतु वदत जो है वो आपका बहुवचन वाली क्रिया है, इसलिए हमने क्या करा, इसको द्विवचन वाली करा, तो यहाँ पर आपका विसर्ग आ गया। और याद रखें, इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, सिर्फ क्रिया चेंज करनी है जो बोल्ड लेटर्स में बनी हुई है। अगला प्रश्न है आपका, तौ गुरुम नमतः। देखिए तौ जो है प्रथम पुरुष के द्विवचन में आता है, नमतः जो है वो मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है। तो इसको आपको चेंज करना है, तो तौ गुरुम नमतः द्विवचन वाली आपको क्रिया लगानी है प्रथम पुरुष की। इसी प्रकार से त्वम पश्यतः। त्वम जो आता है वो मध्यम पुरुष के एक वचन में आता है, तो पश्यता वाली भी आपको मध्यम पुरुष का एक वचन लगाना है, जो आएगा पश्यसी। त्वम पश्यसी इसका उत्तर हो जाएगा। अगला आप देखेंगे अंगा, ते पुस्तकम पठसी। अब यहाँ पर आपको देखेंगे ते जो है वो बहुवचन में आता है पुल्लिंग के प्रथम पुरुष में, तो पठसी को आप क्या करेंगे, बहुवचन में ले आएंगे, तो यहाँ पर पठंती हो जाएगा। यहाँ पर आप पठता भी लगा सकते हैं, क्योंकि ते जो शब्द है वो क्या नाम है, स्त्रीलिंग के लिए द्विवचन में भी आता है, तो आप पठंती लगाए पठता लगाएं, दोनों सही होंगे। अगला है त्वम क्रीडंती। त्वम के साथ आपको पता सी आता है, यानी कि मध्यम पुरुष का एक वचन क्रीडसी हो जाएगा, इसलिए यहाँ पर हमने क्रीडसी लगाया। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें क्या ध्यान में रखना है, इसमें यही ध्यान में रखना है जो आपका बोल्ड लेटर्स है उसको आपको कर्ता के अनुसार चलाना है। अगर कर्ता प्रथम पुरुष का एक वचन है तो उसको भी प्रथम पुरुष का एक वचन करना है। अगला आते हैं हम, यहाँ पर आप देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, निर्देश अनुसार वचन बदलकर वाक्यों को लिखिए। जब आपको वचन बदलना होता है तो आपको ध्यान में रखना है कि वचन बदलने में आपके कर्ता और क्रिया दोनों में इम्पैक्ट पड़ता है। जैसे उदाहरण देखें, सा यच्छति, वह देता है, तो बहुवचन में आप इसको चेंज कर दिए तो ते यच्छन्ति हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको त्वम गच्छसी करना है, बहुवचन में चेंज करना है, तो त्वम का बहुवचन करिए यूयम हो जाएगा और गच्छसी को गच्छत हो जाएगा। इसी प्रकार से यूयम हसत एक वचन में करना है, इसको ठीक ऊपर वाले की तरह बना दीजिए। यूयम का एक वचन त्वम होता है और हसत का हो जाएगा हससी। इसी प्रकार से ते धावंती द्विवचन में करना है, ते देखी जो ये पुल्लिंग का बहुवचन है, तो इसका पुल्लिंग का प्रथम पुरुष का द्विवचन क्या हो जाएगा, तौ, और धावंती का धावतः। इसी प्रकार से युवाम पठतः एक वचन में करना है, युवाम का एक वचन पठम त्वम हो जाएगा और पठता का पठसी। तौ क्रीडतः बहुवचन है, तो बहुवचन में आपको कन्वर्ट करना है, तो तौ का बहुवचन क्या हो जाएगा, ते, और क्रीडता का क्रीडंती। तो स्टूडेंट्स, आपको इसमें बस ध्यान में रखना है, जब भी आपको वचन चेंज करना है तो दोनों में इम्पैक्ट पड़ता है, दोनों का आपको चेंज करने पड़ते हैं। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाषा उद्बोधनम का पहला जो है, उचित धातु रूपों से रिक्त स्थान भरिए। आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पर देखिए त्वम दे रखा है, यहाँ पर आपको धातु देखिए पट, तो आपको पता होना चाहिए त्वम के साथ सी आता है तो पठसी हो जाएगा। त्वम पर मध्यम पुरुष मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो मध्यम पुरुष की एक वचन आप लगाएंगे, पट का पठसी हो जाएगा। आप ध्यान में रखेंगे त्वम लिखसी। ठीक है, यहाँ पर लिखसी क्यों आया, क्योंकि त्वम के साथ मध्यम पुरुष का एक वचन आता है, तो लिख का रूप लिखसी हो जाएगा। अगला है युवाम चलता। ठीक है, चलता क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर चल धातु लगानी है और युवा मध्यम पुरुष का द्विवचन में आता है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में चलता आता है शब्द। अगला आप देखेंगे यहाँ पर है, घा में यूयम नयत। अब देखिए नी धातु का जो यूयम आता है वो आता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो नी धातु का मध्यम पुरुष का बहुवचन क्या होता है, नयत, इसलिए यहाँ पर नयत आदेश हुआ। ओके, उसके बाद आप देखेंगे यूयम पश्यत। अब दृश धातु है, दृश धातु में यूयम आपको जैसे कि ऊपर बताया था मैंने प्रीवियस वाले में कि वो मध्यम पुरुष के बहुवचन में आता है, तो आपका दृश धातु का मध्यम पुरुष क्या होगा, बहुवचन पश्यत, इसलिए यहाँ पर यूयम पश्यत आया। इसी प्रकार से युवाम, अब देखिए युवाम आता है मध्यम पुरुष के द्विवचन में, और आप देखेंगे युवाम जो आता है मध्यम पुरुष के द्विवचन में आता है, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन में गम का लगाएंगे तो आएगा गच्छतः, इसलिए यहाँ पर गच्छतः आदेश हुआ। अब यहाँ पर आप देखेंगे, निम्नलिखित रिक्त स्थानों में दी गई मंजूषा में से उचित कर्ता पद छाट कर लिखिए। यहाँ पर आपको 3 कर्ता दे रखे हैं, देखेंगे आप ध्यान से, यूयम मतलब तुम सब, युवाम मतलब तुम दोनों, और तुवम मतलब तुम। ये भी आपको पता होना चाहिए कि ये मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है, मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, तो आपको क्रिया के अनुसार देखना है। जैसे स्मरसी, ये मध्यम पुरुष एक वचन की क्रिया है, तो यहाँ पर तुम आएगा।
अगला देखेंगे यहाँ पर यच्छतः, ये भी मध्यम पुरुष द्विवचन की क्रिया, तो यहाँ पर युवाम आया। फिर अगला है कुरुत, यहाँ पर देखिए कुरुत है, तो यहाँ पर कुरुत है, कुरुत आता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो मध्यम पुरुष के बहुवचन में यूयम लगता है, आपने यहाँ पर यूयम लगा दिया। तो ये तरीका हम इसको करने का कि हम कैसे कर सकते हैं। सेम ऐसी वदसी आया, ये आपका मध्यम पुरुष एक वचन में आता है, तो यहाँ पर तुम लगा दीजिए आप। रक्षत है, ये आपका मध्यम पुरुष बहुवचन में आता है, तो यहाँ पर आप यूयम लगा दीजिए। नेक्स्ट लास्ट आपका खाद्यतः, ये आपका मध्यम पुरुष द्विवचन में आता है, तो यहाँ पर आपको युवाम लगाना है। तो यहाँ पर आपको ये पता नहीं चाहिए मध्यम पुरुष एक वचन में कौन सा शब्द आता है, द्विवचन में कौन सा आता है और बहुवचन में कौन सा आता है। अगर आपको ये पता होगा तो आप इसको कर सकते हैं। और इसकी वीडियो मैंने एक बना रखी है, जो कि मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं। अब आते हैं हम अगले प्रश्न की ओर, जो है उचित मेलनम कुरुत। आपको शब्द के साथ आपको मिलन करना है कि कौन सा शब्द किसके धातु के साथ। जैसे तव, तव जो है वो प्रथम पुरुष का द्विवचन है, तो हम यहाँ पर देखिए क्रिया कोई प्रथम पुरुष की द्विवचन वाली है। देखिए यहाँ पर आप देखेंगे ध्यान से, ये धावता, तो आप इसको किसके साथ मिला दीजिए, धावता के साथ, ठीक है। अब तुम आता है मध्यम पुरुष एक वचन में, यहाँ पर देखिए मध्यम पुरुष एक वचन के साथ क्रीडसी आता है, तो अब तुम को किसके साथ मिला देंगे, क्रीडसी के साथ। अगला है सहा, वो प्रथम पुरुष का एक वचन है, तो प्रथम पुरुष का एक वचन आप ध्यान से देखेंगे गच्छति है, तो यहाँ पर आप इसको इसके साथ मिला दीजिए। फिर अगला है यूयम, यूयम जो होता है वो मध्यम पुरुष के बहुवचन में आता है, तो आप यहाँ पर देखें यूयम का बहुवचन क्या है, ये रहा सत, तो आप उसको इसके साथ मिला दीजिए। लास्ट में आपका ते जो है आपको पुल्लिंग में भी आता है, स्त्रीलिंग में भी आता है, तो यहाँ पर आपको क्रिया देखनी है, यहाँ पर द्विवचन वाली क्रिया तो यानी कि स्त्रीलिंग का है, तो आप इसको इसके साथ मिला दीजिए। तो स्टूडेंट्स मैं बार बार इसी बात के लिए कहूँगा कि ये सारी चीज़ें करने के लिए आपको अनुमान नियम आना चाहिए, जो कि मैं वीडियो बना चुका हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से उस वीडियो को देख सकते हैं, तो आप पे ईजी हो जाएगा सब कुछ करना, ठीक है। तो अब लास्ट हमारा फाइनल है संस्कृतेन अनुवादम कुरुत, अर्थात संस्कृत में अनुवाद कीजिए। अब आप ध्यान से देखेंगे, तुम खेलते हो, पहले आपको तुमको पता होनी संस्कृत में बोलते हैं त्वम, और खेलने को हम क्रीड कहते हैं, तो त्वम आ रहा है मध्यम पुरुष के एक वचन में, तो वही है आपको मध्यम पुरुष का एक वचन लगाना है, तो वहाँ पर क्या जाए क्रीडसी, इसलिए आंसर होगा त्वम क्रीडसी। अगला आप देखेंगे तुम सब घूमते हो, तुम सबको कहते हैं संस्कृत में यूयम, और ये अगर आप अनुवाद में देखेंगे तो आता है मध्यम पुरुष के बहुवचन में, तो घूमने को बोलते हैं भ्रम, तो उसका मध्यम पुरुष बहुवचन क्या होगा, भ्रमत, इसलिए यूयम भ्रमत हो जाएगा। अगला है तुम दोनों पढ़ते हो, देखिए तुम दोनों को बोलते हैं युवाम, जो कि युवाम लिखा जाता है मध्यम पुरुष के द्विवचन में, तो पढ़ने की क्रिया मध्यम पुरुष के द्विवचन लगाएंगे तो बन जाएगा पठतः, आंसर हो जाएगा युवाम पठतः। इसी प्रकार से वे दोनों दौड़ते हैं, अब वे दोनों मतलब उसका आप देखेंगे यहाँ पर दौड़ते हैं पुल्लिंग है, तो वे दोनों के लिए हम यूज़ करेंगे तौ, और यह आता है प्रथम पुरुष के द्विवचन में, तो प्रथम पुरुष के द्विवचन वाली क्रिया लगेंगे धाव का, तो धावता बन जाएगा, तौ धावतः। लास्ट एंड फाइनल वे सब चित्रकार हैं। अब आप ध्यान से देखेंगे, वे सब जो है यहाँ पर आपको पुल्लिंग के लिए दे रखा है, तो पुल्लिंग में ते होता है, और ते आता है प्रथम पुरुष के बहुवचन में। चित्रकार यानी कि एक नहीं है, बहुत सारे हैं, तो यहाँ पर हम चित्रकारः लगाएंगे, और है उसके लिए हम संति का यूज़ करेंगे, क्योंकि अब प्रथम पुरुष के बहुवचन में है को संति कहते हैं, इसलिए क्या हो जाएगा ते चित्रकारः संति। तो स्टूडेंट्स इन सबको करने के लिए जैसे मैं पहले बता चुका हूँ, आपको अनुमान नियम की आना चाहिए। अगर आप अनुमान नियम जानते हैं तो आप इसको आराम से कर सकते हैं। आई होप स्टूडेंट्स आपको ये जो मैंने एक्सप्लेनेशन दी है इस चैप्टर की आपको समझ में आई होगी। अगर यदि आपको समझ में आई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।